नमस्कार। मैं डी.के. देशमुख, प्रशिक्षण अधिकारी, गवर्नमेंट ITI सूरेगांव। आज हमारा ऑनलाइन क्लास रहेगा। टॉपिक रहेगा मेटल चैप्टर के अंतर्गत एलॉय स्टील्स टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एलॉय स्टील्स एक्चुअल में है क्या चीज़? तो हमने ये देखा, पहले हमने जब पढ़ा था कि एलॉइंग्स एलिमेंट्स ऑफ स्टील्स। तो एलॉइंग्स एलिमेंट्स स्टील में हमने बहुत सारे प्रकार के बंधन तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। तो अब हमारा एलॉय स्टील्स, एलॉय का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक जब किसी स्टील्स को एक निश्चित अनुपात में मात्रा में मिलाया जाता है तो उससे जो स्टील्स बन के तैयार होगा उसे हम लोग एलॉय स्टील्स के नाम से जानते हैं और ये कार्य के अनुसार उपयोग में लाया जाता है, जिसमें सबसे पहला हम अध्ययन कर रहे हैं निकल स्टील्स। निकल स्टील्स एक्चुअल में है क्या चीज़? तो स्टील्स और निकल के मिश्रण से निकल स्टील्स बनती है। इसमें निकल ही मुख्य मिश्रण होता है, मिश्रण तत्व होता है। निकल मिलाने से स्टील्स की हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। 5% वाली निकल स्टील्स में हार्डनेस और इलास्टिसिटी गुण होता है। इलास्टिसिटी में यदि निकल स्टील्स में यदि हम निकल को 27% से अधिक मिला दिया जाता है तो वह नॉन मैग्नेटिक का गुण आ जाता है, जैसे हमने पिछले बार अध्ययन किया था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि हम 36% निकल वाली स्टील्स को एंड 36% वाली जो स्टील्स को इनवर स्टील्स के नाम से जानते हैं। और निकल स्टील्स का अधिकतर प्रयोग सूक्ष्म मापी यंत्र जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज इत्यादि जितने भी प्रकार के सूक्ष्म मापी यंत्र बनाए जाते हैं वह होता है निकल स्टील्स के ही बनाए जाते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक हम अध्ययन करते हैं क्रोमियम स्टील्स। क्रोमियम स्टील्स क्या होता है? क्रोमियम, किसी स्टील्स में क्रोमियम को मिलाने से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ और टफनेस भी बढ़ जाती है। जिस स्टील में हम 6% निकल 12% क्रोमियम होता है वह नॉन मैग्नेटिक का गुण आ जाता है, जिसको स्टेनलेस स्टील के नाम से भी हम जानते हैं। अब आ जाता है, यदि हम 2% कार्बन, 8% क्रोमियम और 3.2% यदि हम निकल वाली स्टील से प्राय हम क्या कर सकते हैं, गियर, टूल्स बनाए जा सकते हैं। और क्रोमियम स्टील्स का अधिकतर प्रयोग स्टेनलेस स्टील्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स इत्यादि बनाए जा सकते हैं। तो हम ये देखा कि यदि मान लो हमने 6% निकल और 12% क्रोमियम मिलाते हैं तो उसमें नॉन मैग्नेटिक का गुण आता है और इसी को जब हम क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील्स के नाम से भी जानते हैं। अब जब स्टेनलेस स्टील जिसमें 2% कार्बन, 8% क्रोमियम, 3.2% निकल वाली स्टील्स से प्राय हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे गियर, टूल्स। गियर मतलब विभिन्न प्रकार के जो गियर जो पावर ऑफ ट्रांसमिशन, जो पावर को एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं, वो गियर का हम क्या करते हैं, क्रोमियम स्टील से बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के टूल्स का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ साइंटिफिक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं वेनेडियम स्टील्स। तो जो वेनेडियम स्टील होता है, यदि हम कार्बन स्टील्स में वेनेडियम मिला दिया जाए तो उसमें टफनेस बढ़ जाती है। वेनेडियम प्रायः हाई स्पीड स्टील्स में मिलाया जाता है, जिससे इसके कटिंग्स एज अधिक समय तक टिकाऊ रहता है, मजबूती बना रहता है। और वेनेडियम स्टील्स का प्रयोग स्पेनर्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाना। चाहे वो डबल हेडेड स्पेनर हो, सिंगल हेडेड स्पेनर हो,
या मंकी स्पेनर हो इत्यादि जितने भी प्रकार की स्पेनर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेनेडियम स्टील्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है कोबाल्ट स्टील्स। जो कोबाल्ट स्टील्स का आप देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा कोबाल्ट स्टील है। कोबाल्ट प्रायः हाई स्पीड कटिंग स्टील्स का मिश्रण किया जाता है, जिसमें उनके कटिंग एज अधिक समय तक टिकाऊ बने रह सके। यदि हाई कार्बन स्टील्स में 30% से अधिक यदि हम कोबाल्ट मिला देते हैं तो वह स्थायी चुंबक बन जाता है और उसमें एयर हार्डनिंग का गुण भी आ जाता है। कोबाल्ट, जैसे कोबाल्ट का जहाँ नाम आता है तो हम ये देखते हैं कोबाल्ट में एक्चुअल में है क्या। कोबाल्ट में यदि हम कोबाल्ट ही अगर मिला देते हैं तो वो उसमें अस्थायी चुंबक बनता है, पर यदि हमने उसमें 30% यदि हमने कोबाल्ट मिला दिया तो वो परमानेंट मैग्नेट ग्रुप बनता है, जो हमने पिछले अध्याय में हमने टॉपिक्स में अध्ययन किया था। अगला देखते हैं टंगस्टन स्टील्स। टंगस्टन स्टील एक्चुअल में है क्या, तो टंगस्टन स्टील्स कार्बन स्टील में यदि हम टंगस्टन मिला दिया जाए तो उसमें हार्डनेस बढ़ जाती है और टंगस्टन की अधिक मात्रा उन औजारों या फिर जो कटिंग्स औजार हैं उसमें रखा जाता है जिनमें जिसे हाई स्पीड पर चलाना होता है। उस जगह पर हम क्या करते हैं, टंगस्टन स्टील में प्रायः 20% तक मिला दिया जाता है। इसका उपयोग प्रायः हाई स्पीड स्टील्स, कटिंग टूल्स इत्यादि बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं स्प्रिंग स्टील्स। तो स्प्रिंग स्टील होता क्या है, जो स्प्रिंग स्टील में हम 0.3 से 0.4% वाली कार्बन स्टील में 8% क्रोमियम, 7% मैग्नीज और 2% सिलिकॉन मिलाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग विभिन्न साइज और डिजाइनों के स्प्रिंग्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमने पहले बताया था स्प्रिंग का गुण क्या होता है। स्प्रिंग का गुण यही होता है, यदि जब हमको खींचते हैं तो वह फैल जाता है और छोड़ने पर वह अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। ये स्प्रिंग का सबसे बड़ा गुण होता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं मैग्नीज स्टील्स। मैग्नीज स्टील, यदि स्टील में मैग्नीज मिला दिया जाए तो उसकी हार्डनेस बहुत बढ़ जाती है और इस स्टील्स का अधिक बड़े साइज के कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। यदि स्टील्स में 15% मैग्नीज मिला दिया जाए तो उसकी हार्डनेस वह हार्ड हो जाता है। इस प्रकार इसका इस्तेमाल मशीनिंग कार्य क्रियाएँ, यदि बहुत ज़्यादा जब हार्ड हो जाता है उस पर किसी भी प्रकार का मशीनिंग कार्य क्रिया नहीं की जा सकती है मैग्नीज स्टील से। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, हम देखते हैं हाई स्पीड स्टील्स। हाई स्पीड स्टील्स एक्चुअल में है क्या, कार्बन स्टील्स के टूल्स या कटरों को यदि अधिक स्पीड पर चलाया जाए तो उसके कटिंग एज जल्दी घिस जाते हैं। इससे बार बार ग्राइंडिंग करने की आवश्यकता होती है, कटिंग एज को टेम्पर करने की आवश्यकता होती है और वे कार्य करने योग्य नहीं होते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम हाई स्पीड स्टील्स को बनाते हैं, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त कुछ अन्य मिश्रण तत्व भी मिलाया जाता है, जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम इत्यादि। जैसे हाई स्पीड स्टील्स में लगभग 0.7% कार्बन, 7% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम मिलाया जाता है। इस कंपोजिशन वाली हाई स्पीड स्टील्स प्रायः लेथ, शेपिंग्स, प्लेनर्स इत्यादि या फिर ड्रिलिंग्स, कटर इत्यादि बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा अगला टॉपिक रहेगा नॉन फेरस मेटल। तो अगले अध्याय में हम ये अध्ययन करेंगे नॉन फेरस मेटल एक्चुअल में है क्या चीज़। फेरस मेटल हमने देखा, नॉन फेरस मेटल देखेंगे। अभी हमने
अध्ययन किया एलॉय स्टील्स के बारे में। एलॉय स्टील दो या दो से अधिक स्टील्स को जब आपस में मिलाकर बनाया जाता है तो हम उसे एलॉय स्टील्स बोलते हैं। सीधे तौर पर उसका परिचय हम देखते हैं। इसके अंतर्गत हमने जो पूर्व में भी अध्ययन किया था कि निकल स्टील्स के बारे में, तो निकल स्टील में यदि हम किसी और तत्वों को मिला देते हैं तो उससे और कुछ बन जाता है। वैसे क्रोमियम स्टील्स, वेनेडियम स्टील्स, कोबाल्ट्स और टंगस्टन स्टील्स, स्प्रिंग स्टील्स, मैग्नीज स्टील्स, हाई स्पीड स्टील्स, ये सब अध्ययन आज का अध्याय आज का क्लास में हमने किया। यदि आप इसे ज़रूर अध्ययन कर लीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के अलावा हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, डेफिनेशन अंतर है, जिसमें कार्बन स्टील्स और एलॉय स्टील्स के बारे में अध्ययन किया गया है। आप अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन में यदि मान लो कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो उसे हम दोबारा बताएंगे। ओके, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।